नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है भयानक अस्पताल का रहस्य। ये कहानी एक पुराने अस्पताल की है जिसे कई सालों पहले बंद कर दिया गया था। यह अस्पताल अपने रहस्यमयी और भयानक घटनाओं के कारण मशहूर था। लोग कहते थे कि इस अस्पताल में कभी कई मरीजों की मौतें हुई थीं और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। अब यह अस्पताल वीरान था, लेकिन रात में वहां से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। लोग मानते थे कि इस अस्पताल में कुछ ऐसा भयानक रहस्य छुपा है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। गांव के बाहर स्थित यह अस्पताल एक समय पर बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ इलाज के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कई मरीजों की एक साथ अचानक मौत हो गई और कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस घटना के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया और गाँव वालों ने उस जगह को शापित मान लिया। रात के समय कोई भी उस अस्पताल के पास से नहीं गुजरता था। कहानी में प्रवेश करता है एक युवक, करण। करण एक निडर और साहसी युवक था जिसे भूत प्रेतों की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह उस अस्पताल में जाकर एक रात बिताए। करण ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोस्तों के मजाक और डर को नजरअंदाज करते हुए उसने उस रात अस्पताल में अकेले जाने का निश्चय किया। रात के समय करण अस्पताल के पास पहुंचा। अस्पताल की इमारत अंधेरे में भूतिया लग रही थी। टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और सूनी दीवारें, सब कुछ भयानक लग रहा था। करण ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अस्पताल के अंदर घुप अंधेरा था और हर कोने में अजीब आवाजें आ रही थीं। वह आगे बढ़ा और देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे और टूटे फूटे बिस्तर पड़े हैं। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। करण ने इसे अपने मन का वहम समझा और आगे बढ़ता गया। अस्पताल के अंदर चलते चलते करण एक पुराने वार्ड में पहुंचा। वहां उसे कई खाली बेड और टूटी हुई मशीनें दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने एक बेड के पास जाकर देखा, उसे वहां एक पुराना धूल धूसरित रजिस्टर मिला। रजिस्टर में मरीजों के नाम, उनके इलाज और उनके अजीबोगरीब मौतों का जिक्र था। करण को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक घटा था। जैसे ही करण ने रजिस्टर को पढ़ना शुरू किया, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके हाथ से रजिस्टर छूट गया। तभी उसने देखा कि उस वार्ड में एक सफेद साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह साया एक नर्स का था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे घाव और उसकी आंखें खाली थीं। करण ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? नर्स ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, मैं वही नर्स हूँ जिसने यहाँ के मरीजों की देखभाल की, लेकिन मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उसने बताया कि एक डॉक्टर ने अपने लालच के कारण कई निर्दोष मरीजों पर खतरनाक प्रयोग किए थे, जिनके कारण उनकी मौत हो गई। नर्स ने डॉक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नर्स को भी मारकर हमेशा के लिए चुप करा दिया। तब से उन मरीजों की आत्माएं और नर्स की आत्मा उस अस्पताल में भटक रही थी और वे हर आने वाले को अपने साथ कैद कर लेती थीं। करण को अब एहसास हो गया था कि वह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस गया है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लगता कि दरवाजे बंद हो रहे हैं और कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है। उसने हर तरफ देखा, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक करण को एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ से बच नहीं सकते, तुम भी हमारी तरह यहीं फंस जाओगे। करण ने खुद को संभालते हुए अस्पताल के बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे हर जगह वही भूतिया साए दिखाई देने लगे। करण ने एक बार फिर से नर्स की आत्मा को पुकारा और उससे विनती की कि वह उसे जाने दे। नर्स की आत्मा ने करण से कहा कि अगर वह उन मरीजों की आत्माओं के लिए प्रार्थना कर सके तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। करण ने साहस दिखाते हुए उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की और धीरे धीरे सारे भूतिया साए गायब होने लगे। अचानक करण को महसूस हुआ कि अस्पताल का दरवाजा खुल गया है। उसने तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई और अस्पताल से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके शरीर से एक भारी बोझ हटा दिया हो। करण ने गांव वालों को अस्पताल में घटित भयानक घटनाओं के बारे में बताया और आग्रह किया कि वे उस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दें। गांव वालों ने अस्पताल की इमारत को गिरा दिया और वहां एक मंदिर का निर्माण किया ताकि उन आत्माओं को शांति मिल सके। ये कहानी भूतिया आत्माओं, प्रायश्चित और साहस की एक अद्भुत मिसाल है। करण के साहस और प्रार्थना ने उन आत्माओं को शांति दिलाई और एक प्राचीन रहस्य को सुलझा दिया।